Hello दोस्तों, I am Rahul and welcome back to ECLE Learning Institute. ECLE means everybody can learn English, you can learn English. तो स्वागत है आपका ECLE के चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन रिलेटेड वोकैबुलरी। किस रिलेटेड? इलेक्शन से रिलेटेड वोकैबुलरी जो हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी है मैंने प्रयास किया अच्छी से अच्छी उठाने का। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे क्लास को तो आई होप इसको आपको फुल समझ में आएगा और इससे रिलेटेड आप सेंटेंस भी बना पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट है AYEI। आई मतलब होता है हाँ बोलना। क्या बोलना? हाँ। तो आपने ज़्यादातर ये वर्ड लोकसभा या राज्यसभा में जब वोटिंग होती है उस टाइम पे आपने सुना होगा आई, ठीक है, ऐसा कुछ तो आपने देखा भी होगा। तो आई मतलब जी हाँ, ठीक है, अच्छा वर्ड है और वेरी यूजफुल है, समझ में नहीं आता है। ऐसे ही है क्या? कैनवास। कैनवास मतलब वोट मांगना। क्या? वोट मांगना। कैनवास, CANVASS। कैनवास मतलब वोट मांगना। क्या? वोट मांगना, ठीक है। लीडर्स कैनवास, ठीक है। लीडर क्या कहते हैं? वोट मांगते हैं। लीडर्स कैनवास फ्रॉम पब्लिक, जनता से वोट मांगते हैं। कास्ट। कास्ट मतलब क्या होता है? जातीय वर्ण, जो कि इस वर्ड के बिना इलेक्शन असंभव है। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे छोटा हो, पंचायत का हो, चाहे बड़ा इलेक्शन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ठीक है, जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें कास्ट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों ने न्यूज़ मीडिया में सुना होगा कि मुस्लिम कितना वोट, दलित कितना वोट, आदिवासी कितना वोट, परसेंटेज ऑफ वोट में, ठीक है। तो इसके बिना तो संभव नहीं है चुनाव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कास्ट। इससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, वैसे तो ये इसमें कोई रिलेटेड नहीं है बट इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज, कास्ट, रिलीजन, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है चुनाव में। अंडरस्टैंड? तो कास्ट मीन्स जाति या वर्ण जो हम यूज़ करते हैं। हम नहीं मतलब लीडर्स हैं या न्यूज़ मीडिया है यूज़ करती है। दलित का इतना वोट, सबका इतना अलग अलग परसेंटेज है वोट में, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है चुनाव में। कास्टिंग वोट मतलब क्या होता है? मतदान करना। क्या होता है? मतदान करना। मतलब कास्टिंग वोट मतलब मतदान, जो हम मतदान करते हैं, इट मीन्स कास्टिंग वोट, मतदान करना। तो now public want to casting vote against गवर्नमेंट। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉकस, स्पेलिंग में बता दूं, CAUCUS। कॉकस मतलब सदस्यों की बैठक। क्या है? सदस्यों की बैठक। तो कॉकस बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यों की बैठक ली, बोल सकते हैं। तो BJP टेकन कॉकस बोल सकते हैं, या BSP टुक कॉकस बोल सकते हैं, टेकन कोक, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोवर्टेड इलेक्शन। कंट्रोवर्टेड इलेक्शन मतलब होता है क्या? विवादित चुनाव, जिसमें कंट्रोवर्सी है, विवाद हो, उसमें बोलते हैं कंट्रोवर्टेड इलेक्शन। मतलब जो विवादित चुनाव है उससे रिलेटेड जो वोकैबुलरी है हम यूज़ करते हैं। मतलब हम नहीं करते, मतलब न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया यूज़ ज़्यादातर करती है और हमें सुनने में भी आता है। तो कंट्रोवर्टेड इलेक्शन मतलब विवादित चुनाव, मतलब दिस इलेक्शन इज कंट्रोवर्टेड इलेक्शन हियर। तो एक स्पेसिफिक जगह में हम यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ही है क्या? डिसएनफ्रेंचाइज। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब होता है मत अधिकार से वंचित करना। क्या है? अधिकार से वंचित। स्पेलिंग सुन लो ध्यान से, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। DISENFRANCHISE। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब डिसएनफ्रेंचाइज मतलब मतदान से वंचित करना। तो आप लोगों ने देखा होगा जो रिमोट एरियाज रहते हैं, जहाँ पे थोड़े से पावरफुल लोग रहते हैं, तो जो आजकल जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पता चला कि कोई वोट देने गया और पता चला तुम्हारी वोट पहले डल गई, तो क्या हो गया? अधिकार से वंचित हो गया वो व्यक्ति। क्या हो गया? अधिकार से वंचित हो गया, वोटिंग से अधिकार से वंचित हो गया, वोटिंग किसी प्रकार से। तो डिसएनफ्रेंचाइज बोलते हैं। आए समझ में? आई होप इसको समझ में आएगा। डिसएनफ्रेंचाइज होता है तो बोलते हैं गवर्नमेंट, क्या बोल सकते हैं कि पीपल वांट टू डिसएनफ्रेंचाइज ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। लोग गरीब लोगों को अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही है क्या? डिवाइड, DEVID, डिवाइड। इसके बिना भी इलेक्शन संभव नहीं होता, बटे रहते हैं।
ठीक है। जब कोई इलेक्शन नहीं रहता है तो सब भाई दोस्त यार सब कुछ रहते हैं, ना जाति ना वर्ण ना कुछ। वट व्हेन इलेक्शन आता है तो ये मेरे परिवार का है, ये मेरे खास चच्चा का है, ऐसे हम बोलते हैं ना, ये मेरा दोस्त है, या ये मेरी जाति का है, ये मेरा धर्म का है। तो इस प्रकार से जो बांटते हैं उसको हम डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, डिवाइड बोलते हैं। तो जो नीति होती है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वो इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट मतलब बता दिए चुनना होता है, बताइए क्या था, ELECT, इलेक्ट मतलब होता है चुनना, कोई इलेक्ट करना। ठीक है, तो पीपल वांट्स टू इलेक्ट गुड पीपल। ठीक है, लोग अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। ऐसे नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब क्या होता है, नेता का नामांकन, NOMINATIO, नॉमिनेशन जो नेता का नामांकन होता है। सुना का वेरी इजी वर्ड है नॉमिनेशन। ठीक है, नॉमिनेशन तो बोलते हैं ना इस नेता की नॉमिनेशन रैली है, या नॉमिनेशन में बहुत सारे लोग थे, मतलब जो नेता का नामांकन होता है। आइए समझें। ऐसे ही मैंडेट, MANDAT, मैंडेट, इसको बोलते हैं जनादेश। जनादेश मतलब जनता का जो आदेश हो। मैंडेट जो इलेक्शन के बाद में यूज़ होता है। ठीक है, तो आई एक्सेप्ट मैंडेट, बोलते हैं आई एक्सेप्ट दिस मैंडेट, मैं जनता के जनादेश को स्वीकार करता हूँ। चाहे कोई पार्टी हारे या जीते, बोलते हम स्वीकार करता है, मैंने जितना प्रयास किया, सेवा की। जो हार जाता है ना कि हमने सेवा किया है, करेंगे, भले चाहे जो भी हो, लोगों की सेवा, ऐसे बोलते हैं। तो आई एक्सेप्ट मैंडेट मतलब जनादेश को स्वीकार करना। ठीक है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो हारने वाली वो भी स्वीकार करती है, और जीतने वाली है वो भी स्वीकार करती है। ये भी सुना होगा वोटिंग मशीन, VOTING, वोटिंग मशीन, MACHINE, वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन मतलब मतदान जिसमें हम वोट डालते हैं, वो वोटिंग मशीन कहलाती है। ईजी है, सुना होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सुना ही होगा ज़्यादातर, लेकिन ये महत्वपूर्ण। देखो क्या लिखा है, सफरेजिस्ट, सफरेजिस्ट SUFFRAGIST, नारी मताधिकारवाद। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नारी मताधिकारवाद मतलब नारी का जो मताधिकार है वो वाद मतलब उसकी आइडियोलॉजी। ठीक है, नारी मताधिकारवाद इसे हम बोलते हैं क्या, सफरेजिस्ट, जो नारियों को जो महिलाओं को मत करने का अधिकार है, वो बात उसकी आइडियोलॉजी से जो रिलेटेड है। तो एक जागरूकता से रिलेटेड ये वर्ड है, मतलब किसी को अवेयर करने के लिए, किसी को क्या मतलब जो घर की जो माता बहनें हैं, ठीक है, तो उनको क्या जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है। और इसका मोस्टली यूज़ अमेरिकन कंट्री वगैरह में प्रोटेस्ट भी कई होते हैं, रैली वगैरह भी निकलती है, लेकिन इंडिया में देखा है, कम देखा है मैंने। ठीक है, ऐसे ही अनइलेक्टेड, अनइलेक्टेड मतलब होता है ना चुना होना, अनइलेक्टेड मतलब ना चुना होना। तो बोल सकते हैं कि ही वॉज अनइलेक्टेड इन द इलेक्शन, उसे नहीं चुना गया। ठीक है, ऐसे ही है सफरेज, एफ क्यों बोल रहा हूँ, SUFFRAG, सफरेज मतलब मतदान देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार जो कि होते हैं सफरेज बोलते हैं। ध्यान रखना, रिलेटेड वर्ड है क्या है, सफरेजिस्ट एंड सफरेज मतलब मतदान देने का अधिकार, वोट करने का जो राइट्स होता है, वोटिंग राइट्स भी बोलते हैं, वो सब सफरेज बोलते हैं। तो दिस वॉज दी वोकैबुलरी इलेक्शन रिलेटेड। तो ये कुछ वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया कि चलो इसको बताने का प्रयास करें। यदि आप इसको लाइक करोगे तो मैं इससे रिलेटेड और ज़्यादा मैं वर्ड डालने का प्रयास करूँगा, जो कि आपके लिए जो कि लर्नर है, इंग्लिश लर्निंग है, जो चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो लिसनर हो, ठीक है, उनके लिए आई थिंक दैट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए भी यूजफुल है, क्योंकि व्हेन आई हैव टू स्पीक एनीवेयर सो आई कैन यूज दिस वर्ड, यू कैन आल्सो यूज दिस वर्ड। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड आप इसको अच्छे से देखना, एक बार रिपीट करना, प्लस आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी प्रकार की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, शुक्रिया, सब्बा खैर।